हेलो फ्रेंड्स, युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ का प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पाउंड, लॉ इज फर्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ circumstances in which the public force will be brought to bear upon men through courts. Second, a social institution to satisfy social wants. Third, aggregate of rules set by men as politically superior or sovereign to men as politically subject. Fourth, a crystallized common sense of communities. पाउंड के अनुसार विधि है पहला, परिस्थितियों का वह कथन जिसमें न्यायालय के माध्यम से व्यक्तियों पर प्रभाव डालने हेतु सरकारी बल के प्रयोग का प्रावधान हो। दूसरा, सामाजिक जरूरतों को पूरा करने वाली एक सामाजिक संस्था। तीसरा, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ या संप्रभु व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक रूप से प्रजा के लिए बनाए गए नियमों का संकलन। चौथा है, समुदायों की एक स्पष्ट आम समझ। राइट ऑप्शन है सामाजिक जरूरतों को पूरा करने वाली एक सामाजिक संस्था। नेक्स्ट है, which of the following is not correct in relation to right in its various form and its correctively? फर्स्ट है राइट, ड्यूटी। सेकंड, लिबर्टी, नो राइट। थर्ड, पावर, लिबर्टी। और फोर्थ है इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार के विभिन्न रूपों और उनके सह संबंधियों के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार के विभिन्न रूपों और उनके सह संबंधियों के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट, अधिकार, कर्तव्य। दूसरा, स्वतंत्रता, कोई अधिकार नहीं। तीसरा, शक्ति, स्वतंत्रता। और चौथा है उन्मुक्ति, अक्षमता। इसमें जो राइट नहीं है वो है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, द मेन पर्पज ऑफ कॉर्पोरेशन सोल इज टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड है, टू मेक द प्रॉपर्टी इजी ट्रांसफरेबल। थर्ड, टू मेक द प्रॉपर्टी इजीली इनहेरिटेबल। फोर्थ है, टू मेक कंटिन्यूटी ऑफ एन ऑफेंस। एक निगम का मुख्य प्रयोजन है सरकार की संपत्ति की रक्षा करना। दूसरा, संपत्ति को आसानी पूर्वक हस्तांतरणीय बनाना। तीसरा, संपत्ति को आसानी दाय योग्य बनाना। और चौथा, कार्यालय पद की निरंतरता बनाए रखना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, कार्यालय पद की निरंतरता बनाए रखना। Every man has a property in his own person. He has right to preserve his property, that is his life, liberty and estate. तो fill in the blanks is said by। यह किसका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वत्व होता है, उसे अपने स्वत्व अर्थात अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपदा की रक्षा करने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट लॉक का है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, under the special power of Rajya Sabha, which of the following resolutions can originate only in Rajya Sabha? A, resolution seeking removal of vice president. B, any resolution seeking creation of one or more all India service. C, any resolution seeking legislation on state subject. फोर्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। राज्यसभा की विशेष शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से संकल्प सिर्फ राज्यसभा में उठाए जा सकते हैं? पहला है उपराष्ट्रपति से हटाए जाने के अनुरोध संबंधी संकल्प। बी, एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवा के सृजन के अनुरोध संबंधी संकल्प। सी, राज्य सूची के विषय में विधान बनाने संबंधी संकल्प। और डी है धन विधेयक प्रस्तुत करना। तो राइट ऑप्शन है ए, उपराष्ट्रपति से हटाए जाने के अनुरोध संबंधी संकल्प, एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवा के सृजन के अनुरोध संबंधी संकल्प और राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने संबंधी संकल्प। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म फर्स्ट वैकेट हिज ऑफिस। सेकेंड, गेट्स अ मैंडेटरी एक्सटेंशन ऑफ 2 months। थर्ड, कंटिन्यू to hold office until successor enters upon office. Fourth, elects his successor before relinquish office.
भारत के उपराष्ट्रपति उनकी कार्यविधि समाप्त होने के उपरांत पहला पद त्याग कर देता है, दूसरा अनिवार्य रूप से 2 माह का समय विस्तार मिलता है, तीसरा जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पद पर बने रहेंगे, चौथा पद त्याग से पूर्व अपने उत्तराधिकारी का चयन करता है। राइट ऑप्शन है जब तक उनका उत्तराधिकार पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पद पर बने रहेंगे, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है state emergency of president rule under article 356 can be imposed in state by the president for a maximum period of first 3 years, second 2 year extendable by 1 year, third 6 month, fourth first 1 year। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित अधिकतम अवधि के लिए अधिरोपित किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है beside providing for a functional government and consequential growth in the administrative process, the Constitution has provided elaborate control mechanism so that water may not overrun beyond banks. This has been ensured in which of the following articles of the Constitution? कार्य करने वाली सरकार और इसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक प्रक्रिया में वृद्धि के अतिरिक्त संविधान में व्यापक नियंत्रण तंत्र का उपबंध किया गया है ताकि पानी तटबंधों को तोड़कर ऊपर न जा सके। इसे संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? तो आर्टिकल 32, 226, 227। सेकेंड है आर्टिकल 14, 21 एंड 41। थर्ड आर्टिकल 15, 16 एंड 17 एंड फोर्थ है आर्टिकल 246, 247, 248। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट 32, 226 और 227। Which of the following groups of jurists who consider the law as a command of sovereign enforced by a superior political authority and accordingly subscribe to the view that international law is not law as properly so called? निम्नलिखित किस विधिवेत्ता समूह ने यह विचार किया कि विधि संप्रभु का आदेश है जिसे वरिष्ठ राजनीतिक प्राधिकार द्वारा लागू किया जाता है और तदनुसार उसका विचार यह था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सही मायनों में एक विधि नहीं है जिसे जैसा कि तथाकथित रूप से उचित कहा जाता है। तो ये जो कहा गया है होप्स, प्रूफेंडोर्फ और ऑस्टिन, ऑप्शन 4। Next, which of the following Geneva Convention has the provision on the protection of the victims of maritime welfare? निम्नलिखित में से किस जिनेवा अभिसमय में समुद्रवर्ती युद्ध के पीड़ितों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान अंतर्विष्ट है? तो ये सेकेंड जिनेवा अभिसमय 1949 में दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट, the World Court refused to give its advisory opinion in which of the following case? First, the genocide convention case. Second, the legality of the use by the state of nuclear weapon in armed conflict. Third, interpretation of peace treaties case. Fourth, legality of the threat और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स केस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में अपना परामर्शी मत देने से इनकार किया था? पहला नरसंहार अभिसमय का मामला, दूसरा सशस्त्र संघर्ष में परमाणु हथियार देश द्वारा इनके प्रयोग की वैधता का मामला, तीसरा शांति संधियों की व्याख्या का मामला, चौथा परमाणु हथियारों की धमकी अथवा इनके प्रयोग की वैधता संबंधी मामला। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, द लीगलिटी ऑफ द यूज बाय द स्टेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, which of the following is not the principal organ of the United Nations? General Assembly, Economic and Social Council, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो ऑप्शन 4 इज राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इसका
ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट है द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ राइटिंग आर एन एक्टिवली विच द अकम्पनाइड बाय। बलवा करने की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित में क्या शामिल है? यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, बल और हिंसा का प्रयोग, कॉजिंग अलार्म, चेतावनी देना। थर्ड, वायलेंस फॉर अ कॉमन पर्पस, सामान्य प्रयोजन हेतु हिंसा। फोर्थ, यूज ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज, तो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, बल और हिंसा का प्रयोग, यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस। Which among the following is the most serious offense and thus severely punishable? First, unlawful assembly, rioting, third, affray, fourth, assault. निम्नलिखित में से कौन अधिक गंभीर अपराध है और इस प्रकार यह अत्यधिक दंडनीय है? गैरकानूनी जमाव, बलवा करना, दंगा करना, हमला करना। राइट ऑप्शन रॉइटिंग, ऑप्शन सेकेंड, बलवा करना। नेक्स्ट है stalking, following a woman despite her disinterest, spying, etc. is an offense under। भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस प्रावधान के अंतर्गत पीछा करना, किसी स्त्री का उसकी अरुचि के विरुद्ध पीछा करना, जासूसी करना आदि एक अपराध है? तो ये धारा 354 डी में दिया गया, ऑप्शन 4।